हेलो गाइस, माय नेम इज़ जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का केस कोलकाता से है, वही कोलकाता जहां पर ऐसा ही रेप केस हो चुका है। बस फ़र्क इतना है कि वो मेडिकल स्टूडेंट बच नहीं पाई और इस लॉ स्टूडेंट ने बड़ी ही हिम्मत से अपनी बात मीडिया के सामने रखी। सच बात बताऊं तो मुझे भी इस केस से कोई शौक नहीं लगा, क्योंकि सोसाइटी में रेप केसेस, क्रिमिनल केसेस इतने नॉर्मलाइज कर दिए गए हैं ना कि अगर तुम किसी भी रैंडम इंसान से भी पूछोगे कि आपका इस बारे में क्या कहना है, तो वो भी यही कहेगा कि ये केस तो हमारी लाइफ का ही पार्ट बन चुकी है और इन पर टिप्पणी देने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसी की गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारा लॉ सिस्टम ही ऐसा है। न जाने कितने रेपिस्ट और क्रिमिनल आज की तारीख में खुले घूम रहे हैं। माना कि हर केस में डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, लेकिन कोई अगर क्रिमिनल है तो उसकी सज़ा भी कम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी बात कौन ही सुनता है। तो चलिए इस केस के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज 1970 में बना था और बड़ा ही फेमस कॉलेज है, क्योंकि बहुत ही फेमस एडवोकेट यहीं से अपनी डिग्री लेकर गए हुए हैं। 25 जून 2025 को इसी कॉलेज की 24 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट अपनी एग्ज़ाम फॉर्म को सबमिट करने के लिए लगभग 12 से 1 बजे के बीच इस कॉलेज में जाती है। उसके बाद वो यूनियन रूम में बैठ जाती है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं। लेकिन इसके बाद मनोजीत मिश्रा वहाँ पर स्टूडेंट से बात करने के लिए आता है। मनोजीत मिश्रा 31 इयर्स ओल्ड इसी कॉलेज से पास आउट हुआ है, जो कि मैंगो दादा के नाम से फेमस है। कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करता है। 2012 में कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी रह चुका है। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद यानी कि टीएमपीसी में साउथ कोलकाता का यूनिट सेक्रेटरी है। अलीपुर कोर्ट में भी प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर है। स्टूडेंट्स को परिषद में पोजीशन दिलवाता है और इस स्टूडेंट ने भी यही बताया कि उसे मनोजीत मिश्रा ने फीमेल सेक्रेटरी की पोजीशन दिलवाई थी। थोड़ी देर इस रूम में बैठने के बाद ये स्टूडेंट इस रूम से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी इस स्टूडेंट को उसकी जनरल सेक्रेटरी मिल जाती है और वो वहीं पर थोड़ी देर बात करने लग जाते हैं। इसके बाद प्रमित मुखर्जी वहाँ आता है और इस स्टूडेंट को अकेले में बुलाकर ले जाता है। प्रमित मुखर्जी 20 इयर्स ओल्ड इसी कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और कॉलेज पॉलिटिक्स यूनियन का पार्ट है। प्रमित मनोजीत के अंडर ही काम करता है। इसके बाद ये स्टूडेंट वॉशरूम जाती है और थोड़ी देर बाद मनोजीत मिश्रा भी वहाँ आ जाता है और इस स्टूडेंट से मिसबिहेव करने लग जाता है। दरअसल इस स्टूडेंट ने बताया कि मनोजीत ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन जिसका जवाब उसने ना दिया था और इस जवाब के सुनने के बाद वो उससे मिसबिहेव करने लग जाता है। वॉशरूम के बाहर प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद खड़े थे ताकि ये स्टूडेंट बाहर न भाग पाए। उसके बाद स्टूडेंट की वॉशरूम में तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। उसे पैनिक अटैक आने लग जाता है। ये स्टूडेंट इन तीनों से हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, लेकिन कोई भी इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाता। इन तीनों में से ही कोई एक इस स्टूडेंट को इन्हेलर ला कर देता है। उसके बाद ये स्टूडेंट भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉलेज का मेन गेट बंद होता है। शायद इन तीनों ने ही कॉलेज का मेन गेट बंद कर दिया होगा। वहाँ एक गार्ड भी होता है, लेकिन वो इन लोगों को कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद स्टूडेंट को वॉशरूम की साइड वापस से लेकर जाया जाता है, जहाँ स्टूडेंट ने मनोजीत के पैर भी पकड़े थे कि उसे छोड़ दे, लेकिन उसे नहीं छोड़ा गया। इसके बाद स्टूडेंट को घसीटते हुए गार्ड रूम में लेकर जाया जाता है, जहाँ गार्ड को बाहर बैठने के लिए बोलते हैं। कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में इसकी रिकॉर्डिंग है, जो कि अब पुलिस के अंडर में है। लगभग शाम के 7:30 बजे से रात 11 बजे तक इस गार्ड रूम में इस स्टूडेंट के साथ रेप किया जाता है। स्टूडेंट का कहना है कि उसकी हॉकी स्टिक से भी मारपीट की जाती है। इसके बाद स्टूडेंट को एक मौका मिलता है गार्ड रूम से बाहर आने का और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर आने में सक्सेस हो जाती है। इसके बाद वो अपने पापा को कॉल लगाती है और सारी बातें बताती है।
अब ये स्टूडेंट घर जाकर सोचती है कि इसे क्या करना चाहिए। ये पुलिस के पास जाने से भी डर रही थी क्योंकि गार्ड रूम में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उन 3 लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग की थी और उन्होंने यही बोला था कि अगर इस बारे में किसी से बात की तो उसकी वीडियो को लीक कर दिया जाएगा और परिवार को भी मार दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ने हिम्मत की और 26 जून 2025 को कस्बा पुलिस स्टेशन में जाकर इन तीनों के खिलाफ कंप्लेन की। इसके बाद स्टूडेंट ने उस दिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका स्टेटमेंट दिया, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि इस स्टेटमेंट में किसी का भी नेम क्लियर नहीं लिखा गया है। नेम की जगह अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया है। एक्यूज्ड के नेम को JMP सिंबल दिए गए हैं। हालांकि मैं लॉ नहीं जानती, लेकिन मैंने ऐसा स्टेटमेंट पहली बार सुना है। अगर ये स्टूडेंट पुलिस स्टेशन जाकर इन तीनों के खिलाफ रिपोर्ट करा सकती है तो वो नाम आधे अधूरे क्यों बताएगी? इस स्टेटमेंट में ही गड़बड़ है। या तो ये लड़की नाम क्लियर नहीं बताना चाहती या फिर पुलिस ही नाम छुपा रही है। 26 जून 2025 को शाम के लगभग 7:30 बजे मनोजीत मिश्रा और जैब अहमद को तालबागान क्रॉसिंग से अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके अगले दिन 27 मार्च 2025 को प्रमित मुखर्जी को भी उसके घर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इन तीनों के अलावा वहां का गार्ड पिनाकी बैनर्जी भी इस केस में दोषी है, तो उसे भी 28 जून को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद विक्टिम स्टूडेंट का मेडिकल किया जाता है जिसमें रेप की पुष्टि होती है और उसकी बॉडी पर पीटने के निशान भी मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट झूठ नहीं बोल रही थी। अब मनोजीत का बैकग्राउंड निकाला जाता है जो कि सुनने में बहुत बुरा है। 2013 में कालीघाट पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले चेतला पुल पर एक व्यक्ति को चाकू मारा। 2016 में कॉलेज कैंपस में तोड़फोड़ की। कस्बा पुलिस स्टेशन में FIR फाइल भी हुई, लेकिन केस को भी वापस ले लिया गया था। 2018 में 2 स्टूडेंट ने मनोजीत के खिलाफ कॉलेज मैनेजमेंट को शिकायत की और गरियाहाट पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ और धमकाने की FIR फाइल की गई। इसके अलावा सिक्योरिटी कंपनी के मालिक विनायक दास ने कहा कि 1 साल पहले जब सिक्योरिटी गार्ड ने कॉलेज में शाम के वक्त मनोजीत को कॉलेज में घुसने से मना कर लिया था, तो मनोजीत ने गार्ड को इतना मारा कि उसका कान का पर्दा फट गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस और कॉलेज फैकल्टी से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साउथ कोलकाता के पुलिस स्टेशनों में तो सेक्सुअल हरासमेंट के भी कई केस फाइल किए गए हैं। मनोजीत के खिलाफ लगभग 11 से ज़्यादा शिकायतें और FIR दर्ज हैं। मनोजीत की बैचमेट रही एक स्टूडेंट ने कॉलेज में उसके आतंक के बारे में बताया। मनोजीत कैंपस की गर्ल्स की फ़ोटो क्लिक करता था और उसे ग्रुप में पोस्ट भी करता था। हर एक दूसरी लड़की को प्रपोज करता था और कैंपस के हर डॉक्यूमेंट पर उसकी नज़र रहती थी। कॉलेज के स्टूडेंट की हर एक डिटेल, फ़ोन नंबर और यहाँ तक कि एड्रेस भी उसे सब पता थे। अब जैसे ही ये केस मीडिया के सामने आता है, वैसे ही हमारे इंडिया का फेमस टॉपिक पॉलिटिक्स चालू हो जाता है। प्रेजेंट गवर्नमेंट पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है, जैसे मेडिकल स्टूडेंट के केस में किया गया था। इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि उस केस में एक एक्यूज्ड नहीं हो सकता है। बीजेपी की पार्टी के मेंबर्स तो सड़कों पर उतर जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। इन मेंबर्स का निशाना तो प्रेजेंट गवर्नमेंट पर होता है, लेकिन क्या पता इस प्रोटेस्ट से उस स्टूडेंट को न्याय ही मिल जाए। कॉलेज के स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट करते हैं और कॉलेज को कुछ दिनों के लिए बंद करवा दिया जाता है। इस केस को सॉल्व करने के लिए 4-5 मेंबर की SIT भी बनाई गई है। जिस तरीके का लड़की का स्टेटमेंट है और मनोजीत मिश्रा के कारनामे हैं, उससे आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो 3 एक्यूज्ड भी उतने ही गुनहगार हैं जितने मनोजीत है, तो उन्हें भी सजा तो मिलेगी ही। लेकिन अभी रिसेंटली मनोजीत का वकील और कुछ बड़े लोग इस लड़की को ही गलत मान रहे हैं। इतना सब कुछ क्लियरली होने के बाद भी अगर लड़की की गलती है, तो ट्रस्ट में आने वाला समय इतना बुरा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिलहाल तो ये केस यही एंड होता है।
इस केस का आगे क्या होगा इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।